हेलो एवरीवन, आज से मैं कक्षा 10 की गणित का नया बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, उनको बताइएगा। इस बैच में हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उन्हीं प्रश्नों को हल करेंगे जो आपकी परीक्षा 2023 की दृष्टि से मोस्ट है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और जहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा, हम आपको पुनः वीडियो बना के डाल देंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ये रहा एक्सरसाइज 1.2 यानी प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब जो संख्या दी गई है उसको हमें पहले अभाज्य गुणनखंड करना है, फिर उसके गुणनफल के रूप में हमें उसको व्यक्त करके बता देना है। ये क्वेश्चन दोस्तों पहले ही पार्ट का है, इसलिए जो जैसा कि हमें पता है कि पहले एक्सरसाइज पहले पार्ट से 2 नंबर का बनता है, तो इसलिए हम सिर्फ 2 नंबर वाले क्वेश्चंस को उठाएंगे। 2 नंबर के अलावा 3 या 4 नंबर वाले क्वेश्चंस को हम बिल्कुल नहीं करेंगे। आप टेंशन मत लीजिए, आप बिल्कुल सक्सेस हो जाएंगे। बस इस वीडियो को आप पूरी तरह से अच्छे से समझिएगा, लास्ट तक देखिएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पहला क्वेश्चन है 140, दूसरा है 156। चूँकि छोटे छोटे हैं, अर्धवार्षिक और त्रैमासिक में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को उठाया है। दोनों को 2 में से 1 तो आपका पक्का बन जाएगा, आ ही जाएगा पेपर में। तो पहला क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसको। 140, तो दोस्तों जैसे आपको पता है कि पहले हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं 140। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें पहले इसका गुणनखंड करना है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि अभाज्य संख्याएं क्या क्या हैं। अभाज्य संख्याएं आपकी बनती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या क्या हैं। सबसे पहले 2 सबसे छोटी, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13 एंड सो ऑन, टेस्ट करके। ठीक है, ये हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जब हम गुणनखंड करते हैं तो सबसे पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या से हम उसको डिवाइड करते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है हमारी, 2 है। सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से करेंगे तो कितना जाएगा, 7 बार 2 सत्ते 14। ठीक है, और 2 शून्य 0, 70 है। फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा 35। फिर 2 से हो जाएगा क्या, नहीं, क्योंकि 2 से डिवाइड वही संख्याएं होती हैं जिसके इकाई अंक में कोई सम संख्या हो। जबकि यहाँ पे क्या है, 5 है। 5 हमारी सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है। ठीक है, तो अब ये किससे कटेगा, आपका 5 से कटेगा। ठीक है, 3 से नहीं कटेगा, चेक कर लेते हैं। 3 के लिए क्या करते हैं, सभी संख्याओं को आपस में जोड़ दीजिए। 5 3 8, 8 या 3 से डिवाइड हो रहा, नहीं हो रहा। इसका मतलब ये 35 आपका 3 से नहीं कटेगा। तो हम अब क्या करेंगे, 5 से काटेंगे। 5 से काटिए, 5 सत्ते 35। ठीक है, इसके बाद 7 से काट दीजिए, 7 एकम 7। जो संख्याएं हमें यहाँ पे मिली हैं इन्हीं को हम लिख देंगे। क्या मिला है, 2, तो क्या लिखे हैं, 2, फिर 2, फिर 2, फिर 5, फिर 5, फिर 7, फिर 7। ठीक है, ये चेक करते हैं। तो 2 दूना 4, फिर 4 पंचा 20, फिर 20 सत्ता 140 जो कि हमें लाना है। तो इतना क्या हुआ, इसमें हम, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। अब हमें लिखना किस में है, गुणनफल के रूप में है। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि 2 कितने बार है, 2 बार है। 2 बार है तो कर देंगे 2 की घात 2, इसको घात बोला जाता है। फिर गुणे 5, फिर गुणे 7, तो ये आपको हो जाएगा आंसर पहले नंबर का। ठीक है, इसके बाद दूसरे में देखते हैं क्या है, 156 यानी 156। तो अब आप 156 का गुणनखंड कर लीजिए। ठीक है, पहली संख्या इकाई अंक जो है आपकी सम है, इसलिए 2 से कट जाएगी। तो 2 से काटिए, आपका 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर 2 से काटिए तो 2 तिया 6, 2 9 18। फिर 2 से नहीं कटेगा क्योंकि ये विषम है। 3 से देखिए, 9 3 12, 12 में 3 का भाग जा रहा, बिल्कुल जा रहा। तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9। इसके बाद 3 से नहीं कट रहा, सीधा 13 से कटेगा। ठीक है, तो संख्या क्या मिली, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो देख लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। इसके बाद गुणनखंड हो गया, अभाज्य गुणनखंड। अब गुणनफल के रूप में लिख दीजिए। तो 2 की घात 2, क्योंकि 2 बार 2 है, और ये है 3। ठीक है, क्योंकि क्या था, 2 बार 2 था, फिर 3 था, फिर 13। तो 2 बार 2, तो 2 की घात 2, फिर 3, फिर 13। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए, फिर से देख लीजिए अच्छे से। 140 है, 140 को आप फैक्टराइज करिए।
अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका गुणनखंड कीजिए तो क्या बनेगा, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, फिर 2 चूँकि 2 बार है इसलिए अपन यहाँ पे 2 लिख दिए, 2 की घात 2, फिर 5 एक था तो एक बार, 7 एक था तो एक बार। ऐसे ही 156 का करेंगे तो 2 बार है इसलिए 2 की घात 2 करेंगे, और एक बार 3 आ रहा है, एक बार 13 आ रहा है। तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला सवाल। अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित पूर्णांकों, निम्नलिखित मतलब ये जो 2 दिए गए हैं, 2 सवाल हम लिए हैं इसमें, पहला और दूसरा, इनका HCF निकालना है, HCF निकालना है और LCM निकालना है। HCF यानी महत्तम समावर्त, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, LCM यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इनका हमें HCF और LCM निकालना है। पहला है 26 और 91। तो 26 प्रोसेस वही है, अभाज्य गुणनखंड विधि, यहाँ पे हम रफ कार्य कर दे रहे हैं। 26 को अगर अपन डिवाइड करते हैं तो क्या बनता है, 2 गुणे 13, यानी 26 आपका बन जाता है 2 गुणे 13। 26 क्या बन जाता है, 2 गुणे 13। इसी प्रकार 91 बन जाता है 7 गुणे 13, 13 सत्ते 91, 13 दूनी 26, 91 ऐसे कर लेंगे यहाँ पे, 7 13 13 1, ये है 7 गुणे 13। अब फैक्टराइजेशन हो गया, गुणनखंड हो गया। अब हमें क्या निकालना है, दोनों का पहले निकालेंगे क्या, HCF मांग रहा ना, तो पहले HCF निकालेंगे। तो HCF कैसे निकालते हैं, गुणनखंड लिए, गुणनखंड लेने के बाद हम दोनों लाइनों में ये मैच करते हैं कि कौन सी संख्या दोनों में है, कौन सा अंक दोनों में है। तो क्या 2 दोनों में है, 2 दोनों में है नहीं, 7 दोनों में है, यहाँ ऊपर भी नीचे भी नहीं, 13 हाँ है, 13 है, 13 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 13 आपका बन जाएगा, 13 आपका बन जाएगा HCF। ठीक है, इसके बाद चलते हैं, तो HCF हो गया, एक आंसर आपको यहाँ पे फाइंड हो गया, एक आंसर मिल गया 13, HCF क्या मिला 13। इसके बाद हम निकालते हैं LCM। LCM किसका, 26 91, इसको ऐसे पढ़ेंगे, LCM ऑफ 26 91, 26 एंड 91, HCF ऑफ 26 एंड 91 कितना मिला, 13 मिला। LCM निकालेंगे, तो LCM में क्या होता है कि जो चीज़ें दोनों में होती हैं उसको हम एक एक बार लेते हैं, और जो नहीं होती हैं उनको भी लेते हैं। जैसे देखिए 2 क्या है, दोनों में नहीं है, तो हम 2 को लेंगे, देखिए लिए हैं 2 को। 7 है, दोनों में नहीं है ना, फिर भी हम लिए हैं 7 को लिए। 13 दोनों में है ना, एक ही बार है ना, तो एक बार ले लिए 13। गुणा कर दीजिए, 2 सत्ते 14, और 14 में 13 का गुणा करेंगे तो बनता है 182। ये हो गया इसका आंसर। दोस्तों 2 नंबर का आएगा, दोनों आ सकता है, या फिर या तो सिर्फ HCF निकालने के लिए आएगा या फिर LCM निकालने के लिए आएगा, या हो सकता है कि दोनों आ जाए। ठीक है, तो ये आपका पहले नंबर का हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या है, 12 15 21 निकालना वही है, HCF और LCM निकालना है। 12 15 और 21 का HCF और LCM निकालना है, विधि आपकी वही है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो पहले 12 का करिए, तो 12 कैसे बनेगा, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी 2 दूनी 4 तिहाई 12। ठीक है, 15 क्या बनेगा, 15 क्या बनेगा, 3 पचे 15, 21 से क्या बनेगा, 3 सत्ते 21। HCF क्या है, जो तीनों लाइन, चूंकि 3 बार के हैं 12 15 और 21 का, तो तीनों लाइन में देखना है हमें। HCF के लिए तीनों लाइन में देखना है, HCF के लिए तीनों लाइन में देखना है। तो HCF देखिए किस चीज़ का तीनों में है, जो जोड़ा बन रहा है, 2 है तीनों में नहीं है, ये 2 नहीं है, ये 3 हाँ बिल्कुल 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 3 लिख लिए, 3 लिख लिए। ठीक है, 3 लिख लिए। 5 है दोनों में, तीनों में नहीं है, सिर्फ एक में है। 7 है नहीं है, तो छोड़ देंगे। तो ऐसी कौन सी संख्या थी जो तीनों लाइनों में थी, केवल 3 और वो भी एक बार, तो ये 3 आपका हो जाएगा HCF। एक आंसर मिल गया। दूसरा आंसर क्या निकालना है, LCM। HCF हो गया, क्या निकालना है, LCM किसका, 12 15 21, इसी में से निकल जाएगा, इसी में से। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, जो संख्याएं रिपीट हो रही हैं उनको एक बार लेना है, और जो नहीं रिपीट हो रही हैं उनको भी लेना है। तो देखिए 2 इसमें है, क्या इसमें है, नहीं है, इसमें है, नहीं है, तो एक बार 2 ले लिए। ठीक है, ये वाला 2 का काम खत्म। फिर ये वाला 2 देखिए, इसमें है, इसमें है, नहीं है, नहीं है, तो इस 2 को ले लिए, ये हो गया। इसके बाद क्या रहा, 3 है, इसमें है, हाँ इसमें भी है, इसमें है, इसमें भी है, 3 तीनों में है, 3
तीनों में है तो हम एक ही बार लेंगे, ध्यान रखना 3 बार नहीं लिख देना है। एक ही लाइन में अगर 3 बार होता तो 3 बार लिखते, लेकिन तीनों लाइन में मिलाने के बाद, कॉमन करने के बाद एक ही बार मिल रहा है तो हम एक बार मिल रहा तो हम एक बार लिखेंगे, लिख दिए। इन तीनों 3 की जगह पे 1 3, ठीक है। उसके बाद ये लाइन खत्म। इसमें ये 5 है, 5 है, तीनों में नहीं है, 2 में नहीं है, सिर्फ अकेला है, लिख दीजिए 5। इसके बाद 7, 7 कितने लाइन में है, सिर्फ अकेला है, लिख दिए। अब क्या करना है, गुणा 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 कर दीजिए, एलसीएम मिल जाएगा। तो करिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 सत्ते 420, 60 में 7 गुणा करेंगे तो 420, ये आएगा आपका आंसर।